दो प्रकार का चीजें यहाँ पर दिखाई जा रही है, समझेंगे। ट्रेडिशनल, परंपरागत। परंपरागत का मतलब ये हो गया कि हम सदियों से हम पूजा पाठ करा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम वही करवा रहे हैं। कोई नाई है, वही काम कर रहा है। किसका दुकान है कपड़ा का, किराना का, तो वही चल रहा है। उसी काम को कोई सब्जी बेच रहा है तो वही काम को कर रहा है। इसको, किसी के घर में नौकरी है, पिताजी फौज में है तो बेटा भी फौज में गया। परंपरागत जिस काम को आप कर रहे हैं कई एक पीढ़ी से, उसको ट्रेडिशनल बोलते हैं। और अभी का ट्रेंड में आया है पिछले 20 सालों से जबरदस्त। ऐसे तो ये 60 साल पुरानी इंडस्ट्री है, लेकिन यहां पर इंडिया में पिछले 20 वर्षों से धूम मचा के रखी हुई है। तो क्या इसमें नेटवर्क मार्केटिंग इसको बोल सकते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, ट्रेडिशनल और नेटवर्क मार्केटिंग में, समझे। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है, इन्वेस्टमेंट खोजता है। आप कोई छोटी भी दुकान करेंगे ना, आपको पैसा चाहिए, आज के समय में लाख 2 लाख पैसा चाहिए तभी हो पाएगा। उससे भी ज्यादा 10 लाख से नीचे आजकल कोई बिजनेस होता नहीं है, लेकिन मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं। 100% इसमें क्या है, रिस्क है। 100% रिस्क है। और 50% से ज्यादा लोग बाप के रिटायरमेंट होने के बाद बिजनेस शुरू करता है, और बाप को 10 साल जीने नहीं देता है। सारा रिटायर में ही, हम बगल में तिवारी है, एक तिवारी जी है, वही जो आते थे तिवारी। हाँ, 10 लाख 20 लाख सब। कभी ईटा का भट्ठा खोल रहा है, कभी ईटा का दुकान बिजनेस कर रहा है, कभी यहाँ कर रहा है, कभी वहां कर रहा है, कभी जमीन का कर रहा है। सब जगह लॉस ही लॉस हो रहा है। रिस्क, देखिए बाप का धक्का कितना लगेगा, समझे। तो यहाँ पर क्या है, रिस्क तो बहुत है, एक्सपीरियंस नहीं रहता है। लेकिन एक्सपीरियंस आपको प्राप्त करना पड़ेगा, और एक्सपीरियंस कोई बताएगा नहीं आपको। हम किराना दुकान वाले से जाके पूछेंगे किराना दुकान कैसे चलाए, कहाँ से सामान लाते हो, नहीं बताएंगे। कपड़ा कब पूछेंगे, नहीं। मोबाइल का दुकान जाके पूछेंगे कहाँ से मोबाइल, नहीं बताएगा। एक्सपीरियंस नहीं होता है, कहाँ माल सस्ता मिलेगा पता नहीं है, आप कैसे कमाएंगे। रिस्क ज्यादा है यहाँ पर भी, यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क है, समझे। चलेगा नहीं चलेगा, पूरा एंगेज रहिए परिवार। और ये नो टाइम फ्रीडम, कभी भी आपके पास समय नहीं रहेगा। कहीं जाएंगे तो आपका दुकान बंद रहेगा, आपका इनकम भी बंद हो गया। आप जो पैसा कमाए हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, और तब तक लॉस भी होगा, तब तक आपका ग्राहक भी इधर से उधर भटक जाएगा। तो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर जस्ट इसको देखने के बाद अगर विचार करते हैं यहाँ पर, ये सेकंड में नेटवर्क मार्केटिंग, तो नो इन्वेस्टमेंट सबसे पहला। आप क्या लाख 2 लाख इन्वेस्ट नहीं करते हैं, न करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आप अपना हेल्थ को ठीक करने के लिए जो ले रहे हैं प्रोडक्ट, उसको कंज्यूम कीजिए। और जीरो रिस्क, इसमें रिस्क ही नहीं, लॉस की कोई गुंजाइश ही नहीं है, 0% रिस्क है। 0% इसमें रिस्क है, समझे। यहां पर क्या है, 0% रिस्क है। नो एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। यहाँ है, आपके ऊपर लोग बैठे हुए हैं जो आपको हाथ पकड़ के हमेशा बताएंगे। और टाइम फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, समय की आजादी है। समय की आजादी यानी कि सुबह उठ के ये टेंशन नहीं रहे कि हम काम करेंगे तो पैसा आएगा। काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं। आपके पास इसमें टाइम की फ्रीडम देती है, आप काम करें नहीं करें, एक बार सिस्टम बन चुका है, आपके पास पैसा आने का बहुत ज्यादा सोर्स बन जाता है। तो ये देख सकते हैं कितनी अद्भुत चीज है ये, इसको अद्भुत चीज बोला जाएगा, समझे। और
लेकिन लोग करना क्यों नहीं चाह रहे पता है? क्योंकि लोगों की आदत नहीं है। जो आदत उसका होता है वो वही करता है, क्योंकि ये उसके जीवन के लिए नया काम आता है, उसको थोड़ा खराब लगता है। और सबसे ज्यादा खराब किसको लगता है पता है? गरीब लोगों को। जितने गरीब लोग हैं ना, जितने गरीब लोग हैं, उसको बहुत शर्म लगता है। क्या करने में? बेचने में, किसी को कुछ चीज बताने में, किसी को हेल्प करने में। ये गरीब लोगों का पहला लक्षण है। वो इज्जत का पिटारा को ठोके चलेगा। अरे भैया, तुम बोलते हो मेरा इज्जत चला जाएगा, लोगों को बताएंगे, घर घर जाएंगे, ये घर है। तुम्हारी बेटी की शादी पैसा के कारण नहीं हो रही है, उसमें तुम्हारा इज्जत नहीं जा रहा है। तुम्हारा बेटा सही स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा पा रहे हो, उसमें तुम्हारा इज्जत नहीं जा रहा है। तुम अच्छा घर नहीं बना पाए हो अभी तक, तो उसमें तुम्हारा इज्जत नहीं जा रहा है। तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी नहीं है आज के समय में, उसमें तुम्हारा इज्जत नहीं जा रहा है। तुम अपने शौक मौज को पूरा नहीं कर पा रहे हो, उसमें तुम्हारा इज्जत नहीं जा रहा है। तुम किसी सामाजिक कार्य में, धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा दान नहीं कर पा रहे हो, उसमें तुम्हारी इज्जत नहीं जा रहा है। मैं 100 ऐसे उदाहरण गिना सकता हूं जिसमें उसकी इज्जत जा रही है, लेकिन यहां पर अगर वो बताता है दिल से तो उसकी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन उस फेंकू लोगों के पास नहीं। आपको थोड़ा उस बेड़ियों से बाहर निकलना पड़ेगा। वहां से बाहर निकलेंगे तभी आपकी इज्जत बढ़ेगी। आप वो झूठी किसान लेके चल, लोग क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, उधर कहेगा, अरे वो सब कुछ नहीं कहेगा। आपका जरूरत पड़ेगा कल दिन आप उससे 5,000 मांगने जाएगा, नहीं देगा। कितना परसेंट लेगा पहले कब बुला लेगा। तो कौन सा इज्जत लेके धोखे चल रहे हैं जी? सफलता उतनी आसान से नहीं मिलेगी। अगर मिलना रहता तो सबको मिल जाता। तुम जिसको इज्जत बोल रहे हो वो फेक है। वो गठरी है पाप का, जिसको ढो रहे हो वो पीढ़ी दर पीढ़ी। समझे? तो सब बेड़ियां को तोड़ के अगर काम करेंगे, लोगों को मदद करेंगे, तो इज्जत नहीं जाएगा, इज्जत वापस आएगा, वापस। समझे? तो बहुत बहुत धन्यवाद।